कर देते हैं गाइस ये देखो वूफी अपने रिलैक्सिंग मोड में है और इसको यहाँ बैठ के ही कैल्शियम खाना पसंद है। बफो ला मुझे भी दो, मेरे को भी दो, कोई लड़के मुझे भी दे। यार कोई शादी में बुला लो। करो करो, ऐसे ही करोगे वहाँ पे भी? ये आपने ये वाला डांस मैंने वहाँ पे देखा है। सो गाइस जस्ट अभी मेरा जिम हुआ है फिनिश और अब मैं जा रहा हूँ घर फटाफट। और पहले शोना के लेकर आते हैं जूस पैक। और मैंने कल के उनके कमेंट बॉक्स में देखा कि सब ये कह रहे थे कि भैया मौसमी का जूस नहीं पीते इस टाइम पे, दी मौसमी का जूस नहीं पीते इस टाइम पे। तो आज मैं उनके लिए अनार का जूस पैक कराऊंगा। ये भी अच्छा होता है वैसे, इसका जूस भी बेटर होता है इस टाइम पे। सो गाइस मैं तो अपना जूस यहीं पी रहा हूँ। और स्पेशली एक चीज़ बताऊँ, आप है ना ये जूस ट्राई करना, मौसमी का या कोई भी जूस, और इसको बिना छना हुआ पीना, सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है वो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू ये क्या कर रहे हो? मैं सो कर उठी हूँ ना, मुझे मैं वेलकम भूल गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ये मेरा है शोना। नहीं अब तो सही बोला मैंने। अरे सही तो बोला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। ये तो मेरा ही था। ये आपका है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं काफ़ी अच्छे से सोई और तबीयत में मेरी प्रोग्रेस है थोड़ी सी, लेकिन आज फिर से पूरा दिन बस मैं बेड रेस्ट पे रहूँगी। उसके बाद कल से बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। बिल्कुल तो नहीं, थोड़ी तो हो ही जाऊँगी, पर इतनी तो मैं हो गई हूँ कि मैं उठ के वेलकम अच्छे से कर पा रही हूँ। अभी गीज़र वगैरह ऑन करा है मैंने, पानी गर्म हो रहा है, नहाएंगे, उसके बाद तैयार होंगे, जूस पियेंगे। और मैंने आपके कमेंट रीड किए थे कि आपने लिखा था कि दी मौसमी का जूस नहीं पीते हैं, तो मेरी वाली वीडियो देख लेना अभी आप पहले। क्यों? क्योंकि मैंने भी यही बोला है, मौसमी का जूस नहीं लेके आ रहा था। हाँ मैं ब्लॉग, वेरी नाइस, ऐड कर दूंगी, हेल्प हो गई मेरी। तो ठीक है गाइस, बस मैं नहाकर और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। टाटा। और एक चीज यार, ये ओपन करती हूँ, इसकी सिचुएशन देख रहे हो, मैंने उस दिन से ओपन ही नहीं करूँ या ना करूँ, आप बताओ। वैसे खराब तो नहीं लग रहे साहिल जी? नहीं ठीक लग रहे हैं यार को तो। मैं सोच रही हूँ ये क्या बना लिया मैंने। क्या बना रही हो? ये टेढ़ा क्यों गया? और गाइस कल जैसे कि मैं 7th एपिसोड पे थी और आज मैं 35 पे पहुंच गई। ये किसी ने मुझे सुल्तान बताई है, वो मैं देखूंगी, थैंक यू सो मच। लेकिन जान के सामने और सनम के सामने में कोई देख नहीं सकती। इसको देख के बहुत कलरफुल सा लगता है, क्योंकि टर्की मेरे जहन में और दिमाग में बैठ चुका है। तो मैं यही सोचती हूँ कि इसको देख देख के मुझे ये लगता है, एक मैनिफेस्ट होता है ना, करती रहती हूँ कि मैं जाने वाली हूँ टर्की, जाने वाली हूँ टर्की, मैं जाऊंगी इस्तांबुल, पक्की बात है ये। अकेले तो नहीं जाऊंगी वहाँ पे, खैर, पर मैं साथ ही चलेंगे। डिसाइड कर लिया है मैंने। एक मिनट में अजीब तो नहीं लग रही? नहीं अच्छे लग रहे हो। सुनो मेरे को भी कराने आपके बार, ये थोड़े लॉन्ग हेयर करके और इसको कर्ली कर लूंगा। कितने गंदे लग। अरे बहुत अच्छा लगूंगा यार। ये क्या हो गया है? वो कितने अच्छे तो लग रहे हो आप। नहीं। हाँ अब क्या करूं? अब क्या करूं? कुछ नहीं करूं गाइस, ये तो बहुत बिल्कुल। चलो पहले हम नहा के आओ, जाओ बाय। नहीं, मन नहीं कर रहा यार। नहा के आओ अच्छे से। चलो गीजर ऑन होती है, थोड़ी पानी गर्म हो जाता है। साहिल, हो गया होगा पानी गर्म। किसी ने कल लिखा कि आपने साहिल को बेबी बोला, पहली बार व्लॉग में हमने सुना, नहीं तो साहिल साहिल साहिल। अरे मैं बेबी बोलती हूँ, लेकिन अपने मॉम डैड के सामने नहीं। इसलिए कंट्रोल करती हूँ। चलती हूँ, आती हूँ नहाकर। ओके। ब्रेकफास्ट में क्या करोगे? इतनी जल्दी? अभी 1 सेकंड पहले मैंने बोला गीजर इतनी जल्दी पानी गर्म करता है? गाइज मैंने ये चेंज किया है, क्योंकि अब जैसे कि विंटर्स आ गई हैं तो सोफ़ा ठंडा ठंडा लगता था, तो हमने इसके ऊपर ये मखमली सा कारपेट डाला है। कारपेट नहीं है एक्चुअली, ये इसके लिए ही लाए थे हम। और यहाँ मैंने अपने ऐसे मैट्रेस लगाया है ताकि मैं सीधा डे ड्रीमर देख सकूँ, और वहाँ पे हमने सिर्फ सिटिंग कर दिया खाने पीने की। जा रही हूँ। इतने ब्लैक हो गए थे आप। गाइस मैं नहा कर आ गई हूँ और मुझ में काफ़ी एनर्जी आ गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो मेन टॉपिक है उस पर मुझे बात करनी है, क्योंकि कल से मैंने जो है इस बारे में बहुत सोचा, तो मुझे हुआ मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे इस बारे में कि पीरियड्स में आप पूजा नहीं कर सकते हो। मुझे तो अजीब हो गया, मतलब मुझे इस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए। बीइंग अ गर्ल मुझे बात करनी चाहिए, मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊंगी। तो अभी मैं कुछ खा पी लूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। और मैं और ये सेम लग रहे हैं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए।
थोड़ी प्रिवेसी भी होती है साहिल, मैं पागलों की तरह रहती हूँ क्योंकि पता है लोगों को मुझे बताना था कि मैं अभी कल ही एक दो ही थे कमेंट जिसमें ये लिखा था किसी ने कि आप बहुत बन रही हैं। अरे मैं रियल में ऐसी हूँ, मैं बनती नहीं हूँ, मैं उससे भी ऐसी हूँ। ज्यादा है। हाँ मैं बहुत ड्रामेबाज हूँ। वो दिखाते नहीं है। मेरे फैमिली में मुझे नौटंकी बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा चंचल सुशील और मतलब नौटंकी हूँ। नौटंकी हूँ। तो पर मैं आप अब ये बताओ कि यार अब सोशल मीडिया पे मैं फेक बनूं क्या, मैं अपना रियल पर्सनालिटी खो दूं? मतलब मैं इतनी छुलबुली चुलबुली गर्ल हूँ, मैं ऐसे क्या करूं, मिटा दूं अपने आप को? नहीं, मैं चुलबुली रहूंगी, मैं चुलबुली रहूंगी। मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो अभी चुलबुली बन के दिखाती। अब आपको मैं बता दूं कि मैं इसी एंगल में रहना क्यों पसंद करती हूँ, क्योंकि इधर से ना सीधी लाइट आती है। हाँ। और यहाँ हम अच्छे दिखते हैं। पूरा घर छोड़ के मैंने यही प्लेस, ये पूरा एरिया छोड़ के ये यहाँ के खड़े होते हैं। ये रूम छोड़ के मुझे ये एरिया पसंद है। मैं कितनी बन रही हूँ ना, मैं उनके लिए बन रही हूँ जो 2 कमेंट आए थे, बाकी मैंने 600-700 कमेंट नहीं देखे, बस मैं उन 2 कमेंट को देखा और जितने मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मेरी फ्लाइंग किस, क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सो गाइस फाइनली हमने अपना बैकग्राउंड जो है वो चेंज किया है। मैं चाहती नहीं थी उधर खड़े होकर बात करूँ, जूस काफ़ी टेस्टी था तो मैंने मौसमी इग्नोर किया आप लोगों के कहने से और मैंने सिर्फ अनार का जूस पिया है। और अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। कल मैं ऐसे ही अपने हमेशा की तरह कमेंट रीड कर रही थी तो मैंने देखा कि सबसे जो मेन कमेंट आए कि आप पीरियड्स में भी पूजा करते हो क्या, आप पीरियड्स में पूजा कैसे कर सकते हो, आप पीरियड्स में पूजा क्यों कर रहे हो। मतलब एक लाइन नहीं थी, ये पूरे पूरे पैराग्राफ्स थे। तो मुझे हुआ कि पहले एक आया, मैंने सोचा कोई नहीं, नेचुरल है इतना तो एक आधा कोई पूछ ही सकता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर काफ़ी सारे। तो मैंने साहिल को बोला ये क्या चीज़ है यार, मैंने आज तक ये चीज़ फेस नहीं की है, मुझसे कभी किसी ने ऐसी चीज़ पूछी भी नहीं है। स्कूल टाइम में तब हम थे सारी फ्रेंड्स, हम मतलब स्कूल टाइम में जब हम थे और हम कभी मंदिर जाते थे तब मैंने काफ़ी ऐसी अपनी फ्रेंड्स के थ्रू ये चीज़ें सुनी थी। वो बोलती थी मैं मंदिर नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, पर मैं मंदिर चली जाती थी, मैं गुरुद्वारे भी चली जाती थी और मैं पूजा भी कर लेती थी क्योंकि मेरी मम्मा ने कभी मुझे इस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं किया, क्योंकि उनके हिसाब से ये बहुत नेचुरल चीज़ें हैं। और किसी वेद पुराण में आई गेस मैंने तो नहीं पढ़ा है, बट सॉरी कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही करना है, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि मेरे हिसाब से कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि अगर आप गर्ल्स की तबीयत ख़राब होती है तो वो पूजा नहीं कर सकती। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो मुझे था कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पीरियड्स के टाइम पे वो पूजा नहीं कर सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से ये एक मिथ है क्योंकि साइंटिफिकली इसका रीज़न अलग है। और अब पुराने टाइम में जो चीज़ें बोली जाती थी उनको उठाकर देखो तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो मैंने थोड़ा सा ना समझा, गर्ल्स को स्पेशली ये फील नहीं समझाया जाता है कि तुम पीरियड्स के टाइम पे पूजा नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती। अगर गर्ल्स की तबीयत ख़राब है और वो मंदिर जाएँ तो अपवित्र हो जाएगा मंदिर। कितना अजीब लगा ये ऐसे सुन के, और ऐसा मुझे इतना अजीब हो गया। और अगर वो किसी चीज़ को छुएंगी तो वो अपशगुन माना जाएगा, वो मंदिर में बैठ भी नहीं सकती है, वो पूजा भी नहीं कर सकती है। और पहले के टाइम में तो बेड पे भी नहीं सोने देते थे, तो अभी तब से और अब तक तो बहुत डिफरेंस आ गया। आप खुद देखते हो कि अब तो गर्ल्स नॉर्मली है यार, तो फिर हम इस चीज़ में क्यों अटक गए कि हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको जो मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, जो मुझे समझाया है मेरी मम्मा ने, वो मैं आपको बताती हूँ कि पहले क्या होता था ना, जब तबीयत ख़राब पहले के टाइम में, जो ये जहाँ से शुरू हुआ था कि पहले के टाइम में क्या होता था, जब गर्ल्स की तबीयत ख़राब, महिलाओं की बोल देती हूँ, जब ऐसी लेडीज़ प्रॉब्लम होती थी तो उस टाइम पे गर्ल बहुत वीक फील करती है, उसमें एनर्जी नहीं होती है, उसको बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो पूजा के टाइम पे क्या होता है कि आपको जब बैठना होता है ना तो काफ़ी लंबे टाइम तक बैठना होता है, और वो ये चाहते थे कि आप उस टाइम पे इतनी देर बैठ नहीं पाओगे, आप थक जाओगे, आपको चक्कर आ जाएगा, तो इससे अच्छा है आप रेस्ट करो। तो वो उस टाइम पे अवॉइड कराते थे कि वो पूजा ना करें। ये एक नॉर्मल रीज़न था जिसको लोगों ने पता नहीं कहाँ गोलमोल करके ये बना दिया कि अगर लड़की मंदिर में जाएगी तो अपशगुन होगा, लड़की अगर मंदिर में जाएगी तो अपवित्र हो जाएगा। तो ये बहुत अलग है दोनों चीज़ें। वो उसी की केयर के लिए बोलते थे कि उस टाइम पे क्या होता है, जब आप पूजा करते हो पूरे अच्छे से बैठ के पूजा करते हो, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है, जब गर्ल की तबीयत ख़राब होती है तो वो इतनी एक्टिव नहीं होती कि वो अच्छे से पूजा कर पाए, लेकिन जो कर सकते हैं वो करते हैं। तो मैं तो हमेशा से करती हूँ और मैं तो मंदिर भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं सही करती हूँ या नहीं, पर मेरे जैसी और भी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मेरी तरह ही वो भी सोचती हैं, वो भी मेरे साथ जाती हैं, बट कुछ हैं जो नहीं जाती हैं क्योंकि उनको आई गेस वही चीज़ें समझाई गई हैं कि नहीं जाते हैं या ऐसा हो जाता है।
पर मेरी मॉम ने मुझे कभी ऐसा नहीं सिखाया है, क्योंकि ये गॉड ने हम लोगों को बनाया है, हम लोगों को क्रिएट किया है, तो हम लोगों को ये देने वाले भी गॉड है। और गॉड ये नहीं कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में तुम मेरे पास मत आओ। मैं तो और जानबूझकर ज़्यादा पूजा करती हूँ, क्यों, मुझे पेन हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं गॉड को याद कर रही हूँ। मैं हर जगह यही बोलती हूँ कि भगवान जी प्लीज़ मेरा पेन ठीक करो, फटाफट मेरे को सही करो। तो मतलब मैं तो इस टॉपिक को कभी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था, और ना हमने काजल को कभी ये चीज़ें समझाई हैं, सिखाई हैं। मेरे लिए ये टॉपिक नया था, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। तो आप लोग बताना, आपकी फैमिली में आप लोगों को क्या सिखाया गया है, और कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आप लोग इस चीज़ को बहुत प्योरली फॉलो करते हैं और मानते हैं तो आप मानिए, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। बट मैं अपनी लाइफ को नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा पूजा करूंगी और ऐसे ही करती रहूंगी। मैं एक दिन भी स्किप नहीं करूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं स्किप कर देती हूँ मुझे लगता है मेरी लाइफ से कुछ छूट गया। तो मैं तो देखो, चाहे पीरियड्स हो चाहे कुछ भी हो, मैं पूजा करूंगी और मैं पूजा करती रहूंगी। और देखो, मेरे से कई बार लोगों ने पूछा मेडिटेशन कैसे करते हो, तो बहुत लोगों का अलग अलग तरीका होता है। मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उठ के बैठो या नहा कर बैठो, या फिर आपको बिल्कुल शांति वाला माहौल चाहिए। अगर आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हो ना, तो आप 10 लोगों के बीच में बैठकर भी मेडिटेशन कर सकते हो। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ। बट फिर भी बेसिक से मैं पक्का ट्राई करूँगी एक ब्लॉग करने का, जिसमें मैं अपना बता पाऊँ कि मैं कैसे करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है इतने चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ती है। कई बार मैं तो ऐसी हो जाती हूँ यार कि मुझे तो यूट्यूब भी ऐसे हो जाता है, यूट्यूब इंस्टाग्राम सब कुछ मैं बंद कर दूँ। मैंने बहुत पहले भी बताया था, ऐसे नहीं कि मैं किसी चीज़ से परेशान हो गई, पर एक होता है ना कि मैं अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। कई बार ऐसा थॉट माइंड में आता है, तो फिर लगता है कि यार सब बंद कर दे। लेकिन उस टाइम पर फिर क्या काम आता है, मेडिटेशन और पूजा। तो गॉड ही आपकी हेल्प करता है हर जगह। और ऐसे ये चीज़ें काफ़ी, आई नो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इतना कुछ समझा सकूँ। बस मैंने सोचा कि मैं इसको टॉपिक पे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे भी नॉलेज मिले। क्या पता मैं किस चीज़ से रह गई पीछे की, जो मुझे नहीं पता लगा कि ऐसा भी होता है। तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आप लोगों की बात को जानना है कि आपकी मॉम ने आपको क्या सिखाया है, बस मुझे वो कॉमेंट करना, क्योंकि मैंने भी आपको सिर्फ वो ही शेयर किया है जो मेरी मॉम ने मुझे बताया। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने पूरा टिपिकल कहीं से पढ़ के आपको कुछ बता दिया हो, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठ गई ना फिर तो बहुत सारी चीज़ें ले आऊँगी इकट्ठी करके। लेकिन मुझे इतना ही पता है कि मम्मा ने स्टार्टिंग से एक ही चीज़ बताई थी कि उनको भी नानी ने कभी मना नहीं किया पूजा करने से, मेरी मम्मा ने मुझे नहीं किया। मैं भी आगे अपने बच्चों को मना नहीं करूँगी भाई, मैं तो इस चीज़ को नहीं थोपने वाली जो ऐसे लड़कियों के लिए पहले से चलाते आ रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जहाँ पे अभी भी ऐसी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, बट मेरे हिसाब से अभी कोई करता नहीं है, क्योंकि ये करने वाली कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि इसको फॉलो करो। अब मुझे बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही, ये आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी आज का व्लॉग यहीं एंड करना पड़ेगा। अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। काइंड ऑफ समाचार हो गए ये तो, है ना। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।